उसके बाद में थर्ड वन देखेंगे हम, केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस में क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। ये कहाँ पे मिलता है? तो सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। तो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? हम अगर लॉजिकली बात करेंगे तो इट ऑलरेडी अकर्स इन द लंग्स। ओके, लंग्स। ओके, उसके बाद में अगर हम उसके फीचर देखेंगे, द केसियस नेक्रोसिस हैज़ अ कंबाइनिंग फीचर ऑफ बोथ कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे केसीएस की ग्रॉसली देखेंगे हम केसीएस नेक्रोसिस को। तो उसकी जो ये फोकाई ऑफ ये ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन जो है वो कैसे रहती है? तो ड्राई चीज़ लाइक अपीयरेंस एंड सॉफ्ट रहती है, चीज़ के जैसे रहती है, एंड ग्रैनुलर एंड येलोइश उसका ये अपीयरेंस और उसका कलर है। एंड ये अपीयरेंस किसकी वजह से है? तो हिस्टोटोरिक इफेक्ट की वजह से। इट इज़ ड्यू टू द हिस्टोरिक इफेक्ट्स ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। ओके, इट इज़ ड्यू टू द हिस्टोटोरिक इफेक्ट। हिस्टोटोरिक इफेक्ट मतलब क्या? वहाँ पे सेल में ब्लड सप्लाई हो रहा है लेकिन सेल वो ऑक्सीजन ले नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द उसमें कौन सा बिकॉज वो लिपोपॉलीसैकेराइड है जो कि कैप्सूल में जो प्रेजेंट रहता है। क्यों? किसके कैप्सूल के बीच में? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक नाम का एंजाइम रहता है, उसके अंदर ये लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट रहता है। और ड्यू टू दिस एंजाइम जो सेल है ये वो ऑक्सीजन ले नहीं पाता है। वहाँ पे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई होता है लेकिन वो ऑक्सीजन वो ले नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द कैप्सूल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये है केसीएस नेक्रोसिस। उसके बाद में अगर हम उसके माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो अगर हम उसे देखेंगे तो वो क्या है? सेंटर ऑफ उसका जो सेंटर है, ओके, किसका सेंटर? नेक्रोटिक फोकाई का जो सेंटर है वो स्ट्रक्चरलेस है, इओसिनोफिलिक मटेरियल हैविंग अ स्कैटर ग्रैनुलर डेब्रिज। उसके जो डेब्रिज है उसका शेप कैसा है? तो स्कैटर ग्रैनुलर डेब्रिज जैसा है। उसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ वन इज अ फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस मतलब क्या? ये नेम ही इंडिकेट करता है कि ये जहाँ पे फैट प्रेजेंट रहता है वहाँ पे ये नेक्रोसिस प्रेजेंट रहता है। तो ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। फैट नेक्रोसिस इज स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। तो वो कहाँ पे रहता है? तो एट फैट रिच एनाटॉमिक लोकेशन। बॉडी में जो फैट रिच लोकेशन रहता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। जैसे उसके एग्जांपल देखेंगे तो हम ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट। हमको पता है कि ब्रेस्ट के एरिया में ऑलरेडी फैट बहुत रहता है तो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा। मेसेंटेरिक फैट नेक्रोसिस इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ओके, और अगर उसके हम ग्रॉसली देखेंगे तो ग्रॉसली कुछ नहीं, सेम है, येलोइश कलर और वाइट फॉर्म लाइक वो डिपॉजिशन रहता है उसका
और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो फैट है वो क्लाउडी अपीयरेंस दिखाता है विच इज़ सराउंडेड अराउंड द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे तो फिफ्थ वन इज़ अ फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसका भी नेम ही बताता है कि ये क्या फाइब्रस जैसा होगा। इट इज़ अ डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लाइक मटेरियल। इसकी एक स्टेनिंग प्रॉपर्टी रहती है। स्टेनिंग मतलब क्या, जो कलर प्रोवाइड करता है, स्टेनिंग प्रॉपर्टी रहती है। कौन सा स्टेन रहता है इसमें, तो फॉस्फो टंगस्टिक एसिड हीमोटॉक्सिलिन स्टेन। ये इम्पॉर्टेंट स्टेन है जो कि फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस में प्रेजेंट रहता है। इसका शॉर्ट फॉर्म PTAH। ओके, ये उसके बाद में उसके एग्जांपल है जैसे कि ऑटो इम्यून वैस्कुलाइटिक मतलब क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्टरीज। उसके बाद में ऑटो इम्यून डिसीज, और बाद में देखेंगे हम पेप्टिक अल्सर। थर्ड वन इज अ पेप्टिक अल्सर एक्सेट्रा। ओके, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे उसका माइक्रोस्कोपिकली, इट इज़ आइडेंटिफाई बाय द ब्राइटली इओसिनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन इन बेसल वॉल। ओके, ये हमने पूरा देखा about the caseous fat necrosis and the fibrinoid necrosis. So in today's lecture we will learn all about what is the necrosis, what it is caused due to, and its 5 types. So thank you friends. In next lecture we will continue with the apoptosis topic.